नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। रोहिणी का गर्भवती होना, धैर्य, समर्पण और विश्वास की अद्भुत कथा। सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे सभी के समक्ष एक ऐसी स्त्री की कथा लेकर आया हूँ जो प्रतीक्षा के प्रतिमूर्ति बनी, जिसने समय की कठिनतम परीक्षा को पार किया, जिसने अपने जीवन से हर सिद्ध कर दिया कि धैर्य और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कथा है माता रोहिणी की, जब वो माता जिनकी कोख में बलराम जी ने जन्म लिया। जब जब धर्म संकट में होता है, तब तब ईश्वर की किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा करता है। लेकिन क्या ईश्वर यूं ही प्रकट हो जाता है? नहीं, ईश्वर को अवतरित होने के लिए चाहिए पवित्र हृदय, एक समर्पित आत्मा और एक ऐसी स्त्री जो स्वयं को पूर्णतया उनके चरणों में अर्पित करते। रोहिणी वैसी एक तपस्विनी थी। वह केवल एक पत्नी नहीं थी, वह एक साधिका थी। एक माँ बनने की प्रतीक्षा में वो वर्षों तक तप करती रही, प्रार्थना करती रही। जब देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र पल रहा था, बलराम तक कंस के अत्याचारों की उसकी रक्षा के लिए भगवान ने चुपचाप उसे देवकी के गर्भ में से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी कोई स्त्री जो स्वयं माँ बनने के प्रबल इच्छा रखती थी और ईश्वर उसके गर्भ में को एक दिव्य दायित्व सौंप दे। क्या वह केवल सौभाग्य है? नहीं, वह एक उत्तरदायित्व है, तप है, त्याग है। रोहिणी का गर्भवती होना केवल एक शारीरिक घटना नहीं, वह एक आध्यात्मिक घटना थी। आज जब हम जीवन के किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और देर होती है तो हम अधीरे हो जाते हैं। हम पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों, लेकिन रोहिणी ने कभी यह प्रश्न नहीं उठाया। वह जानती थी कि ईश्वर की योजना में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। प्रिय मित्र, रोहिणी की यह कथा हमें 3 महान सिद्धांत सिखाती है। धैर्य, जब परिणाम देर से आता है तभी व्यक्ति की परीक्षा होती है। रोहिणी ने वर्षों तक इंतजार किया, न शिकायत की, न ताने दिए, न ईश्वर से रूठी। दूसरा, समर्पण, उन्होंने कभी भी अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं की थी। देवकी को जो मिला उसके उन्हें कोई हिस्सा नहीं हुई, उन्हें बस ईश्वर की योजना को स्वीकारा। तीसरा, श्रद्धा और विश्वास, और अंततः जब समय आया तो ईश्वर ने उन्हें बलराम जैसे महान अवतार के लिए चुना, क्योंकि विश्वास की परीक्षा में वह पूर्ण रूप से खरी उतरी। तो मित्रों, आज अगर हम किसी मुश्किल से गुजरते रहे तो सोचिए, क्या हमारे भीतर वह धैर्य है जो रोहिणी में था? क्या हम ईश्वर पर वैसा ही अडिग विश्वास रखते हैं? हर गर्भ एक शिशु नहीं, एक भविष्य को जन्म देता है। हर स्त्री सिर्फ जननी नहीं, एक युग का निर्माण होती है। रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया और बलराम ने कृष्ण की सहायता की, धर्म की स्थापना की। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में किसी संघर्ष, किसी विलंब या किसी प्रतीक्षा के अनुभव करें, तो बस एक बार आंखों बंद करके माता रोहिणी को समर्पण कर लीजिए। उनका धैर्य, उनका समर्पण, उनका विश्वास आपको नई शक्ति देगा। धैर्य रखिए, ईश्वर की योजना आपसे कहीं बड़ी है। आप नहीं जानते वह आपके गर्भ में किस युग को जन्म देने वाला है। धन्यवाद। जय श्री बलराम, जय श्री राम, राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @ माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद, नमस्कार।